साथियों, ये कट गया था, दोबारा बताना चाह रहा हूँ उस रुजर को जो बार बार लिख रहे हैं। बहुत से रुजर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अपना संघर्ष एकता के साथ करते रहो। कोर्ट से, रोड से, मंत्रियों से संघर्ष मत छोड़ना। हमारी बहुत सी जवान आगे हो गए, बहुत सी महिला जवान आगे आ गए, और संघर्ष करेंगे तो कुछ न कुछ लेंगे। अब ऐसे जो बुद्धजिल हमारे पास लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, इनके चक्कर में मत आना। ये वो लोग हैं, बार बार क्यों मेरे मुख से कहवाते हो, जो बिल्कुल कमांडेंट के क्या बोलते हैं, दलाल। अब आप इसमें कोई न कोई पिंचर करो। और ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, ईमानदार। इस भारत के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ तो जैसे भारत आज़ाद हो जाए अंग्रेजों के साथ गुलामी के साथ थे, उनके निजी नौकर थे, चमचागिरी करते थे। आज हमारे भारतवर्ष में होमगार्ड आज़ाद होने के लिए, नगर सैनिक आज़ाद होने के लिए तो 50% से ज़्यादा होमगार्ड जवानों के अधिकारियों, होमगार्ड जवान अधिकारियों को टट्टे रोड़ते हैं। मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी। अरे तुम ऐसे काम करो, पूरे भारतवर्ष में सबको ड्यूटी मिले, 365 दिन मिले, शब्द समाप्त हो, तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वो नहीं, वो काम नहीं करेंगे। साथ ही उस रुजर को मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम 20% पूछूंगा, 5 तो मैं अभी बता रहा हूँ। बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है, किसे कहते हैं? नंबर 2, अवैतनिक वेतनिक किस तारीख को बने, किसने बनाए, कौन सा कानून लागू किया? नंबर 3, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, किस सन में लागू हुआ, क्या नियम, कानून, क्या एक्ट है ये? नंबर 4, आईपीसी धारा 21 क्या है, जो होमगार्ड नगर सैनिक की संस्था पे लगा रखा है? 5, स्वयंसेवक शब्द कहाँ से आया, कब आया, इस संस्था में लागू किस तारीख, किस सन में हुआ? तो साथियों, ये बहुत सी बात ऐसी है, हम भी सबको देखते हैं। एक एक आदमी हमारी नज़र में है, कौन अच्छा काम कर रहा है इस संस्था के लिए, कितना बहादुरी का काम कर रहा है, जो तन मन धन समय देकर कर रहा है। किसी को तो रात दिन नींद नहीं आती कि हमें भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में हमारा कोई नाम ही नहीं है। हर आदमी ABCD सबको दर्जा मिल रहा है, और हमें दर्जा न मिले, हमारी शर्म से सर झुक रहा है। और वो दलाल जो कमांडेंट का, वो कह रहे हैं कि दहिया जी को कराया क्या? अरे दहिया जी को नहीं किया तो और यूनियन है, तो किसी यूनियन में जुड़ के करके तो दिखा, किसी यूनियन में जुड़ के करके दिखा। लिखने से क्या फायदा होता है? लिखने से तो अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है कि मैं ऐसा कमज़ोर आदमी हूँ, मैं बोल नहीं सकता, जिला कमांडेंट के सामने में कुछ कह नहीं सकता, पुलिस के सामने में जा नहीं सकता। मैं एक किस्म से क्या बोल लूँ, मैं अपने मुख से बोलने के लिए शब्द नहीं है ऐसे लोगों को, जो बार बार ये कह रहे हैं क्या किया है, हमें बताए। क्यों? आप अफसर लग रहे हो मेरे ऊपर, IPS अफसर हो, अधिकारी हो। हम IPS अफसर हो, अधिकारी हो, सरकार हो, उसके सामने बता सकते हैं। और ये 5% बता दिए, उसमें हमारा पूरा फोकस है। पूरे भारतवर्ष में एक नियम, समस्त भारतवर्ष में 365 दिन, जितने भी निकाले हुए जवान हैं उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। तो साथियों, ऐसे किसी के कहने से और रुजर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप संघर्ष करिए, मैं वादा करता हूँ एक दिन जरूर आएगा। सब लोग संघर्ष करो, एक दूसरे के पैर मत खींचो। जैसे ये हमारे रुजर लिख रहा है मेरे चैनल पे, और आपका ये अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं दावा करता हूं, अगर ऐसे दलालों के कहने से, जो कमांडेंट के दलाल हैं, चमचे, उनके कहने से ये अगर छोड़ दिया तो भाई साहब आप कभी भी कोई दर्जा प्राप्त नहीं कर पाओगे।
ये ऐसे ही रहना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने रहना ही ऐसे है, क्योंकि उनको तो पैसे मिल रहे हैं, मोटे पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार भी दे रही है। आज हमारे झारखंड में काला दिन है, एकदम 400 आदमी निकालना, आज तक निकाले हो तो बताओ। दिल्ली में निकाले तो वहाँ ऐसे निकाले थे, 100 भर्ती करे 100 निकाले, 100 भर्ती करे 100 निकाले, इस तरीके से करे था 400 आदमी एकदम। बड़े दुख की बात है। मैं तो कहता हूँ सब जवान अब अपनी व्हाट्सएप पर काला दिवस मनाइए, झारखंड की वजह से। झारखंड का सहयोग करिए, जितना सहयोग झारखंड प्रदेश का होगा उतना ही जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, उतना ही आसाम में होना चाहिए, उतना ही दिल्ली में होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए। और ऐसे दलाल जो कहते हैं, अगर आप अपना काम बताइए, क्या काम बताइए किसी को? जो भी यूनियन चल रही है सबको सिर माथे हाथ जोड़ के प्रणाम। अच्छी बात है, करते रहना, संघर्ष मत छोड़ना। संघर्ष करना ही एक अच्छी बात है। अपना हक लेने के लिए आदमी को जान भी देना पड़ता है। अगर ऐसे ही लोग नहीं होते तो आज हम कुछ मिला है वो भी नहीं मिल पाता। लोगों ने कितनी बार समानकारी समान वेतन जीता है सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम 7 बार, और पूरे हिंदुस्तान में तो 10 ही बार ये फैसला आया है। और अब भी भारत में लागू नहीं हुआ है। न DA हो रहा है, न समानकारी वेतन हो रहा है, न सशस्त्र बल हो रहा है, वही समशयोग। तो साथियों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जन जन से, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी संगठन में जुड़े। इन लोगों को छोड़कर जो ये बार बार कह रहे हैं उसको क्या किया, उनको छोड़कर किसी भी संगठन में जुड़ो। सबकी आवाज़ एक है, मांग एक है, कार्य एक है। तरीका थोड़ा सा प्रावधान का अलग अलग हो सकता है, और वो भी हम बैठ के करेंगे कभी ना कभी। अभी चलने तो दे, कुछ आगे तो चलने दे, कुछ तो मिले हमें कुछ तो मिले। पेंशन मिले, EPF फंड मिले, DA मिले, समानकारी समान वेतन मिले। खर्चा तो हमारे पास आएगा जब भी तो आगे बढ़ेंगे। और ड्यूटी मिले 365 दिन, सब काम होगा। सब आप निश्चित रहिए, किसी के चक्कर में ना आइए। ऐसे मेरी व्हाट्सएप पे बहुत से लोग कुछ ना कुछ लिख के भेजते हैं, जिनको हम इधर से सुनते उधर उड़ा देते हैं। खत्म। नेता सुभाष चंद्र बनो, लक्ष्मीबाई जैसी झांसी वाली रानी बनो। और मैं सभी जवानों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अच्छे से अच्छे कार्य करो, जो हमें समशयोग शब्द समाप्त हो जाए, 365 दिन ड्यूटी मिले और पूरे भारत को मिले। भारत को लेकर चलो। अभी मध्य प्रदेश से भी कोई दिन में फैसला आने वाला है, बड़ी खुशी के साथ। आशा है अच्छा आएगा, और आ गया तो सब फैसला ठीक ही रहेगा। वैसे माननीय गृह मंत्री को भी कहा है कि 4 महीने वो भी हो गए। और उस भाई साहब जो कह रहा है दैया जी को क्या करा, आ जाना 4 महीने से ऊपर हो गया, अब हम एक लेटर देंगे। पहले 18 दिसंबर 2024 को दिया था, उसको भाई पढ़ के मैंने एक ही जवाब दे दे, उसमें 10% है। किसी भी पर्सन का दे दे जवाब, किसी भी पर्सन का। और 4-5% अब बोले मैंने। कहना आसान है, 2 पैसे का मोबाइल में लिख के कुछ भी भेज दे, उनकी कोई मान्यता नहीं होती। जो रणभूमि में आ रहा है, जो कष्ट कर रहा है, उनका सबका तो नाम नोटिस हो रहा है, किस किस देश में, किस प्रदेश में, किस जिले में कौन कौन कैसा कार्य करता है। और आपने जो जिंदगी में किया है ना, जो लिखने वाला है, उसको कह रहा हूँ मैं। और भाई साहब किसी को नहीं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ। उस जलील को शर्म आनी चाहिए। एक तो किससे तो बात कर रहा है, और वो क्या सवाल पूछे उसका जवाब दे। या 18 दिसंबर 2024 को मैंने लेटर पूरे हिंदुस्तान को डाला था, उसका जवाब ही देते मुझे। किसी भी पर्सन का 5 बताए हैं, 15 और बताऊंगा। और ये उसी के लिए है जो बोल रहा है। और न उसको फिर हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, तारीख रखो, दिल्ली आओ, और जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने कार्रवाई किया है वो सारे दिखाएंगे आपको।
लेकिन खर्चा नहीं आएगा कहाँ से, टाइम नहीं आएगा कहाँ से, बोलने का नहीं पता तो पूछेगा क्या? पूछेगा तो वो जिसने कुछ आगे पता हो। तो साथियों, कोई गलती हो क्षमा चाहता हूँ। ऐसे लोगों की सुनना ही नहीं, कुछ कहते रहे, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, टारगेट वहीं लगाना है। संशय शब्द समाप्त हो, 365 दिन पूरे भारत में ड्यूटी हो, समान कार्य समान वेतन हो, टीडी मिले, ये सब जो शर्तें हैं कुछ तो मिले। अभी मिला नहीं, उससे पहले लोग चिल्लाने लग गए, कमांडेंट के पास जान के कहे अगर कोई हमारे सहयोग भी करता है तो ऐसे ही लोग जो यूजर मेरे पे लिख रहे हैं वो जाकर पहले कमांडेंट को बोल देता है। बहुत से बात आ रही है मेरे सामने। अब साहब हम चाहते हैं जुड़ना, लेकिन हमारे में कुछ दलाल ऐसा है कि जब हम जुड़ेंगे नहीं उससे पहले वो कमांडेंट के पास रिपोर्ट दे देता है और कमांडेंट हमने नौकरी से निकाल देता है ना। हमें पता है जितने भी संगठन वो काम कर रहे हैं, समन्वय समिति वो भी काम कर रहे हैं, सबका धन्यवाद देता हूँ मैं। जो भी काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कामयाबी मिलेगी या नहीं मिले, संघर्ष करना हमारा काम है। ऐसे जलीलों को जवाब मत दो, संघर्ष करते रहो, संघर्ष करना हमारा कार्य है, ये ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे कि सुनना नहीं जो हमारे पास ऐसे ऐसे डालते हैं हाथ जोड़ के। मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, ऐसे दलालों की बात ही मत सुनना, संघर्ष मत छोड़ देना। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। ये वीडियो 2 बार है, कट गया था, फ़ोन आ गया था। फ़ोन भी आते हैं, ऐसे घटिया आदमियों के बहुत फ़ोन आते हैं जो आज तक ने दिल्ली आया है, ने 1 रुपया दिया है, 10,000 बताएगा, काम कुछ नहीं करेगा। तो उनसे भी बच के रहना है। जो 2 पैसे के फ़ोन से कुछ भी लिख के भेज देगा, कुछ भी लिख के भेज दे, उनको शर्म थोड़ी आती है। वो तो सोचते हैं कि भाई हमारा पता नहीं कितना नाम बड़ा होगा, उसको नहीं पता तुम्हारा काट दिया सब नाम। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।